श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की जीवन यात्रा। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की जीवन यात्रा। मैं वीरा आपके लिए आज से शुरू करने जा रही हूँ श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय। एक एक करके मैं सारे अध्याय आपको सुनाने वाली हूँ। तो आज से शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं सबसे पहले वसुदेव और देवकी के बारे में जानकर। ये तो आपने सुना ही होगा कि देवकी और वसुदेव के विवाह के समय एक आकाशवाणी हुई थी जिसमें कहा गया था कि इनकी 8वीं संतान कंस को मार डालेगी। वसुदेव और देवकी के गर्भ से 8 पुत्रों का जन्म हुआ था। कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, समर्दन, भद्र, शेष अवतार श्री बलराम जी और 8वें पुत्र स्वयं श्री कृष्ण जी थे। आपको पता है सुभद्रा जी भी देवकी जी की पुत्री थी और इसीलिए वो श्री कृष्ण जी की बहन हुई। सुभद्रा जी का विवाह ही अर्जुन के साथ हुआ था और उन्हीं के बेटे थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु के बेटे थे राजा परीक्षित, जिनको सारा राज्य सौंपकर युधिष्ठिर और बाकी पांडव वन की ओर चले गए थे। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि परीक्षित को श्राप मिला था कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी सांप के काटने से ही। तो उनको कहा गया कि आप श्रीमद् भागवत सुनिए ताकि आपका समय अच्छे से बीते और आपकी आत्मा को मोक्ष मिले। और शुकदेव जी जो वेद व्यास जी के पुत्र थे, उन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिन तक लगातार श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म तो मथुरा में लिया था, पर जन्म के समय ही उन्हें नंद लाला के घर छोड़ दिया गया था। बाद में कृष्ण जी ने वहां ढेर सारी लीलाएं करी, पर जब समय आया तो वो मथुरा वापस लौटे। अर्जुन से विश्व का डंका भी बजवाया, उद्धव जी को उपदेश भी दिया जब उन्हें वापस ले जाने के लिए आए। और ये सब करने के बाद, यादवों का वंश सुरक्षित करने के बाद वो अपने लोक सिधार गए, यानी उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो आइए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पहला अध्याय शुरू करते हैं, जिसमें वसुदेव और देवकी का विवाह है। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, अब मैं आपको भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में आराम से बताने वाला हूँ। तो सुनिए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि देखो, मैंने अभी अभी एक आकाशवाणी सुनी है। भगवान स्वयं पृथ्वी पर जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कि वो अपनी लीला करें, तुम सब भी अपने अंशों में यदुकुल जाकर के जन्म लो। यानी देवताओं से कहा कि तुम लोग पृथ्वी पर जन्म लो यादव वंश में। और जो योग माया थी, उनसे कहा कि आप नंदलाला के घर जन्म लीजिए। और भगवान जी के शेष अवतार से कहा कि वो रोहिणी के गर्भ से जन्म ले, जो बलराम बने। और देव स्त्रियों से कहा कि राधा जी और कृष्ण जी की सेवा के लिए आप सब लोग गोपियां बनकर मथुरा में जन्म लें। तो आइए कहानी को थोड़ा और पीछे ले जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि यादवों के राजा थे शूरसेन। वो मथुरा में रहा करते थे। मथुरा मंडल और शूरसेन मंडल पे वो राज्य करते थे। एक बार मथुरा में शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी का विवाह हुआ और वो अपनी पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पे सवार हुए। उग्रसेन के पुत्र कंस वो अपनी बहन देवकी को खुश करने के लिए उस रथ को अपने हाथों से खींचने लगे। पर उसी समय एक आकाशवाणी जोर से हुई और उसमें कहा गया, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ पर बैठाकर ले जा रहा है, उसके गर्भ से होने वाली 8वीं संतान तुझे मार डालेगी। ये आकाशवाणी सुनते ही कंस को बहुत गुस्सा आया और उसने तलवार खींच ली और उसने देवकी को रथ से नीचे उतार लिया और मारने को तैयार हो गया। उसे ऐसा करते देखकर वसुदेव जी, जो कि बहुत ही शांत स्वभाव के थे, उन्होंने कंस को एक ओर बुलाया और कहा, देखो कंस, ये तो एक स्त्री है, आपकी बहन भी है, और तीसरा ये तो विवाह का बहुत ही अच्छा अवसर है। आप ऐसे मौके पर इन्हें कैसे मार सकते हैं? फिर जरा सोच कर देखिए, देवकी से तो आपको कोई डर नहीं है ना?
डर तो आपको देवकी के पुत्रों से है। तो मैं एक काम करता हूँ, देवकी का जो भी पुत्र होगा मैं उसे लाकर आपको देता रहूंगा। कंस ने जब ये सुना तो वो खुश हो गया, उसने देवकी को छोड़ दिया। देवकी का पहला पुत्र कीर्तिमान हुआ। वसुदेव जी ने उसे कंस को सौंप दिया और कंस भी उस समय अच्छे मूड में था, उसने कीर्तिमान को वापस लौटा दिया। पर नारद जी कहते हैं जहां चले जाएं कुछ न कुछ करके ही आते हैं। वो कंस के पास पहुंचे और बोले, भाई देखिए, दैत्यों की वजह से पृथ्वी का भार बहुत बढ़ गया है, इसीलिए देवता लोग मिलकर आपके वध की, आपको मारने की तैयारी कर रहे हैं। बस इतना कहा और वो चले गए। उन्होंने तो इतना सा ही कहा और चले गए, पर कंस ये समझ गया कि ये सब यादव वंश में आने वाले देवता हैं और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। बस उसने आव देखा न ताव, देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी डाल करके जेल में डाल दिया और अपने पिता उग्रसेन को भी कैद कर लिया और खुद राजा बन गया। इस तरह से श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद का पहला अध्याय तो समाप्त हो गया। अब मैं आपको सुनाती हूँ दूसरा अध्याय, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने देवकी माँ के गर्भ में प्रवेश किया और कंस ने देवकी के पुत्रों की हत्या की। शुकदेव जी ने परीक्षित से एक बार फिर से कहा, देखो कंस तो बहुत बली था, उसने मगध नरेश जरासंध की सहायता प्राप्त की थी। उसके और भी बहुत सारे साथी थे जो उसका साथ देते थे, जैसे प्रलंबासुर, बकासुर, तृणावर्त, अधासुर, द्विविद, अरिष्टासुर, पूतना, केशी, धेनुक, बाणासुर और भौमासुर। बहुत सारे दैत्य उसका साथ देते थे। वो सब मिलकर यदुवंशियों को नष्ट करने लगे। तो सारे यदुवंशी डर करके कुरु, पांचाल, कैकय, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह, कौशल, इन सब देशों में जाकर बसने लगे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालकों को मार डाला, तब 7वीं बार देवकी माँ के गर्भ में भगवान जी के अंश रूप श्री शेष जी पधारे। तब परम पुरुष भगवान जी ने योग माया को कहा कि देवकी जी के गर्भ से श्री शेष जी को वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ में जाओ और मैं देवकी माँ का पुत्र बनूंगा, क्योंकि अब समय आ गया है मेरे जन्म लेने का। फिर उन्होंने योग माया से कहा कि पृथ्वी पर लोग तुम्हारे लिए बहुत सारे स्थान बनाएंगे। तुम्हें दुर्गा, भद्रकाली, माधवी, कृष्णा, चंडिका, वैष्णवी, शारदा, ईशाणी, अंबिका, माया और भी अनेक नामों से जाना जाएगा। 8वीं बार देवकी माँ के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया और सबकी बुद्धि फिर गई। देखिए ना, कंस देवकी को पहले ही मार सकता था, लेकिन वो नहीं मार पाया। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। उस समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देवकी माँ के गर्भ में प्रकट हुए। वसुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है, जिसकी आंखें कमल के समान कोमल हैं और विशाल हैं। उसके 4 हाथ हैं, जिसमें उन्होंने शंख, गदा, चक्र और कमल धारण किया हुआ है। उनके सीने पर लक्ष्मी जी का चिन्ह है और गले में कौस्तुभमणि झिलमिला रही है। उनका ये रूप देखकर वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी बुद्धि को स्थिर किया और भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाया और उनकी आराधना करने लगे। जब देवकी जी ने देखा कि उनके पुत्र में पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण हैं, तो वो समझ गई कि भगवान ने ही जन्म ले लिया है और वो भी आराधना करने में व्यस्त हो गईं। तब भगवान श्री कृष्ण दोनों से बोले कि देखो, मैंने तुम्हें अपना ये चतुर्भुजी रूप इसलिए दिखाया है क्योंकि तुम्हें मेरे पिछले सारे जन्मों के बारे में स्मरण हो जाए, यानी वो तुम्हें याद हो जाए, और तुम दोनों मेरे लिए पुत्र का भाव भी रखो और ईश्वर का भाव भी रखो। इस तरह से वात्सल्य और चिंतन, इन दोनों का जब साथ होगा तो तुम्हें मोक्ष मिल ही जाएगा। देखो देवकी, पहले तुम्हारा नाम प्रश्नी और वसुदेव जी का नाम सुतपा प्रजापति था।
तब मैं प्रश्नी गर्भ के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। दूसरी बार मैंने फिर, जब तुम अदिति थीं और वसुदेव जी कश्यप थे, मैंने तुम्हारे गर्भ से उपेंद्र बनकर जन्म लिया और उस वक्त मेरा वामन अवतार हुआ। अब तीसरी बार मैं फिर से आपका पुत्र बनकर प्रकट हुआ हूँ। इतना कहकर भगवान फिर से बच्चे के रूप में आ गए और वसुदेव जी को भगवान ने प्रेरणा दी कि इस कारागार से मुझे बाहर निकालकर नंद जी की पत्नी यशोदा के पास छोड़ाओ, जहाँ पर योग माया का जन्म हो चुका था। वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर गोकुल की तरफ जाने लगे। उस समय घनघोर बरसात हो रही थी। भादो मास की अष्टमी थी, कृष्ण पक्ष था और चारों ओर बरसात ही बरसात हो रही थी और भगवान की कृपा से सारे द्वारपाल गहरी नींद में सो चुके थे। इसीलिए वसुदेव जी आराम से कारागार खोल करके गोकुल की तरफ बढ़ने लगे। यमुना जी ने उन्हें रास्ता भी दे दिया और वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ पहुंचकर कृष्ण जी को यशोदा के पास सुलाकर उनकी कन्या को अपने साथ वापस ले आए और जेल में पहुंचकर उसी कन्या को देवकी के पास सुला दिया और अपने पैरों में वापस बेड़ियां पहन ली। ऐसा करते ही दरवाजों में वापस ताले लग गए और सब कुछ पहले जैसा हो गया। इस तरह से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का दूसरा अध्याय भी समाप्त हो गया। अगले एपिसोड में मैं वीरा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का अध्याय 3 और अध्याय 4 सुनाऊंगी। तो हमारी अगली मुलाकात तक ईश्वर में विश्वास रखिए और सच का सामना करना सीखिए। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद।